दोस्तों कैसे हैं आप। एक बार फिर खुदावन के बड़े फजलो करम से जिंदगी का एक और दिन खुदा ने हमें दिया है। वाकई हमारा खुदावंद कितना दयालु है, कितना अनुग्रहकारी है और उसके अनुग्रह के वसीले से हमने जिंदगी का एक और दिन देखा है। सचमुच दोस्तों कितने लोग बीमार हैं, कितनी स्ट्रगल है, जिंदगी और मौत के बीच में कशमकश है हॉस्पिटल्स में, आपको पता है और मुझे मालूम है। और हमने देखा है कि कितनी तकलीफ़ें हैं, कितनी डिफ़िकल्ट टाइम है, फिर भी खुदा ने बड़ी रहम, बड़ा उसका रहम है, बड़ी उसकी शफकत है, बड़ी दया है कि हमने ज़िंदगी का एक और दिन देखा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे मालूम नहीं आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, पर मुझे पूरा यकीन है आप जानते हो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि लोग मजाक उड़ाते हैं, ठट्टे में उड़ा देते हैं। ए तू काला है, यू आर ब्लैक मैन, काला है, कालू कालू कालू। ओ मोटा जा रहा, वो देखो मोटा जा रहा। ए गिट्ठू छोटे कद का है, और अरे वो देखो अजीब सी नाक है उसकी, ये पकौड़े जैसी नाक। वो देखो उसका दांत टूटा सामने से, वो देखो काना है, वो देखो गंजा जा रहा है, देखो टकला जा रहा है, टकला। अरे वो देखो कितनी बदसूरत आदमी है, कितनी बदसूरत औरत है, वो देखो क्या कर रहा है वो। ये लोग मजाक उड़ाते हैं, दिल को चुभती है ये बातें। मुझे मालूम नहीं कि आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, पर मैं बताना चाहता हूं हमारे पिताजी ने एक सच्चा वाक्य, अ ट्रू इंसिडेंट मैं बताना चाहता हूं कि एक दफा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि जब वो छोटे से थे, नटखट थे, वो और उनके भाई, वो खूब शरारतें करते थे। उनके घर में एक डोमेस्टिक हेल्प था, एक नौकर था जो उनके लिए काम करता था, और वो बहुत ही काले रंग का आदमी था। ही वॉज अ वेरी डार्क कंप्लेक्शन पर्सन, पर बहुत ही मेहनती आदमी था, बड़े अच्छे खाने बनाता था, वो कुक भी था, झाड़ू पोछा करता था, सब तरह के काम करता था। और पुराने वक्तों में छोटे छोटे अपार्टमेंट्स नहीं होते थे, बड़ी हवेलियां होती थी। ज़रूर आप जब कभी अगर आपके घर में कोई गांव में आपका घर है, दादा दादी जहाँ रहते हैं, नाना नानी रहते हैं, आपने देखा हो कितने बड़े बाग होते हैं, कितने बड़े बड़े घर होते हैं। ये भी बड़ी हवेली थी, और आपको पता अगर बड़ी हवेली हो तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ती, तो कई नौकर होते थे उस ज़माने में। तो यहाँ पे ये शख्स छोटे से कद का, बड़ा मेहनती, ताकतवर और बहुत शिद्दत से, बड़ी मेहनत से काम करता था। पर मेरे पिताजी और उनके भाई साहब उसका मजाक उड़ाते थे। कैसे? क्योंकि बिल्कुल ही ब्लैक था, वो काले रंग का इंसान था। वो ही वॉज अ डार्क कंप्लेक्शन पर्सन, जैसे मैंने बताया। और कहा कालू, अरे वो कालू जा रहा है, वो इधर जा रहा है, वो अरे कालू इधर आ, पानी लेके आ, अगर कालू ये कर, कालू वो कर, अरे कालू मार्केट से सामान लिया, कालू ये कर दे, है कालू मुर्गियों में दाना डाल दे, अरे कालू जरा दूध लेके आ, ये कर वो कर, सब्जियां लेके आ। वो उसको बहुत सुबह से शाम तक परेशान करते थे और उसको इतना तंग करते थे, वो फिर भी चुपचाप बिल्कुल एक मेमने की तरह, बेजुबान मेमने की तरह वो बेचारा लगा रहता था, कार्य करता था, काम करता रहता था। और एक समय की बात है मेरे अजीज़ों कि वहाँ पे पुराने वक्तों में एक पर्शियन व्हील होता था, आज भी होता है। आप पंजाब जाइए, हरियाणा जाइए, शायद आप गांव में जाइए, अभी भी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली वहाँ पे नहीं पहुँची है, या बिजली बचाने के लिए लोग अभी भी एक बहुत बड़ा पर्शियन व्हील का इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन के लिए, और खेतों को सींचने के लिए और उसको पानी देने के लिए एक पर्शियन व्हील लगाते हैं, जो एक कनाल से पानी आता है और एक कुएं के पास भी इसको रखते हैं, और वहाँ से ये व्हील चलता है और पानी निकाल के उसमें एक जगह है, जरिया, जहाँ से वो पानी खेतों में जाता है। नहीं समझ आ रहा ना? कोई बात नहीं, ये देखिए छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए समझाने के लिए पर्शियन व्हील क्या होता है। ये होता है पर्शियन व्हील।
देखा दर्शकों, दिस इज द पर्शियन व्हील। और आज भी गांव में इसका इस्तेमाल होता है, देहात में। और जरूर आपने अब देख लिया होगा, पहचान लिया होगा। और उस जमाने में हमारे पिताजी जब एक 10-12 साल के थे, बड़े नटखट थे, वहाँ पे उन्होंने शरारतें करते हुए उन्होंने एक दिन क्या करा, वहाँ पर्शियन व्हील के साथ खेल रहे थे। वो पर्शियन व्हील के साथ खेल रहे, उनके भाई साहब भी खेल रहे हैं और खूब दौड़ रहे हैं, इधर ये वो कर रहे हैं। तो अचानक उनको पता नहीं क्या चढ़ा कि मैं पर्शियन व्हील पे चढ़ के दिखाऊंगा। और क्या हुआ, वो व्हील यूं करके चल रहा है और बैल यूं करके चला रहा है उसको, जैसे आपने देखा। और जैसे वो यूं करके जो उसके छोटे छोटे बकेट्स होते हैं, बाल्टियां होती है, जैसे आपने देखा, जिसमें वो पानी जाता है, तो मेरे पिताजी का पैर फंस गया उसके अंदर। उनका पैर ऐसे फंस गया और वो यूं करके जो चला, वो आके रुक गया वहां पे और जाम हो गया और उनका पैर वहां जाके फंस गया और वो पैर कुचलने लगा और बहुत जबरदस्त दर्द हुई उनको। जोर जोर से चिल्लाए, उनके भाई साहब को समझ नहीं आया क्या करे, वो भी बच्चे और ये भी, वो चिल्ला रहे हैं, मेरे पिताजी मेरा पैर फंस गया। वो पैर, और वो क्या, वो बैल रुका नहीं, बैल और जोर लगा रहा है और जोर लगा रहा है और ये व्हील आके रुक गया वहां के और उनका पैर कुचला चला जा रहा है वहां पे और बड़ी जबरदस्त दर्द उनको। और वो चिल्ला के रो के चिल्लाने लगे। उधर से कौन गुजर रहा था? उधर से कालू गुजर रहा था। वो कालू भागा, सारी चीजें जो उसके हाथ में थी छोड़ के भागा वो, और भागा और उसने बड़ी ताकत लगा के बैलों को रोका और उस व्हील को थोड़ा पीछे करा बड़ी ताकत से लगा के, और उसने मेरे पिताजी के पैर को बड़ी मुश्किल से निकाला वहां से। और फिर सांस में सांस आया, वो पैर इतना सूज गया, नीला पड़ गया वो, पर खुदा ने उनको बचा लिया। उस दिन मर जाते वो, उसको खींच के अंदर ले जाता वो, कालू आ गया, सही वक्त पे कालू आ गया और कालू ने बचा लिया। पर ए कालू, ए अच्छे सर्जन, हे गुड मैन, क्यों करा तूने? ये मौका था तेरा बदला लेने का। इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से जो तेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, यह मौका था तेरे पास कि तू आज इनसे बदला ले सकता था। पर नहीं, कालू ने ऐसा नहीं करा। उसने अपनी जान को जोखिम में डाल के चढ़ गया उस पे वो, और उसने बैलों को रोका और फिर चढ़ के उसने मेरे पिताजी को मदद करी। वो पिताजी, वो बालक जो उसका मजाक उड़ाता था, जो उसको ठट्टे में उड़ाता था, उस शख्स को उसने बचाया, उसको बचाया। मेरे अजीजों, मेरे पिताजी जब भी ये सुनाते थे, सुसमाचार देते थे इसमें वो, और कहते हैं मैंने कालू के साथ बहुत बुरा किया कालू के साथ। और वो रोए बाद में, उनको बहुत 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 दुख हुआ कि मैंने इसके साथ बुराई करी, इस शख्स कि मैंने ठट्टों पे उड़ाया उसको परेशान करता रहा, उसका मजाक बना दिया, मैंने उसको एक मजाक बना दिया, हमारे लिए एक जोक बन गया था वो। उस शख्स ने मेरी पुकार सुनी, मेरे चिल्लाने को सुना, मेरे रोने को देखा और वो आया मुझे बचाने के लिए। मेरे अजीजों, उस दिन तो मेरे पिताजी बच गए। फिर कालू को कभी मजाक नहीं उड़ाया उन्होंने, जिंदगी भर कालू के गुण गाते रहे वो। मुझे तो उनका असली नाम भी नहीं मालूम, क्या नाम था उनका, पर खुदा जानता है उनका असली नाम। पर दोस्तों, मैं एक और नाम बताना चाहता हूँ आपको, एक और नाम, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु का मतलब उद्धार देने वाला, जो हमें हमारे पापों से हमें बचाएगा। मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ, द अनॉइंटेड ऑफ गॉड, क्राइस्ट, मसीह, यीशु, जीसस, लॉर्ड, प्रभु, वो आया इन द फुलनेस ऑफ टाइम। जब खुदा की योजना के अनुसार, जो अदन की वाटिका से शुरू हुई वो योजना, जब आदम और हव्वा ने एक जानवर को मान के अपने नंगेपन को जब ढांप लिया, वहां पे वो जो साल्वेशन प्लान बना परमेश्वर का, वो जो खास प्लान था परमेश्वर का कि मैं इंसान को बचाऊंगा। कोई नहीं बचाने वाला, हर एक ने गुनाह किया, ये तो आप ही जानते हो। कोई नेक नहीं है, कोई पारसी नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, हर एक ने गुनाह किया है।
10 नियम मूसा के हर एक तोड़ा हमने। पहला नियम ही लीजिए, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अपने खुदावंद को, अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन, पूरी जान, पूरी ताकत से मोहब्बत कर, प्रेम कर, और अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम कर। कौन करता है प्रेम? आप अपने से ज्यादा प्रेम करते हो, पैसों से ज्यादा प्रेम करते हो, अपनी नौकरी से ज्यादा प्रेम करते हो, तो खुदा से प्रेम करते हैं आप सबसे पहले? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो और उसकी धार्मिकता को, और ये सारी बातें तुम्हें मिल जाएंगी। क्या खोज रहे हैं आप? खुदा तो जब तकलीफ होती है, जब बीमारी होती है, जब जुकाम लग जाता है, खांसी जाती नहीं है, जब बुखार उतरता नहीं है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या बड़ा भारी लॉस हो जाता है, चोरी हो जाती है, तब खुदा याद आते हैं, खुदा मेरी मदद कर। दोस्तों, सिर्फ खुदा एक स्टेपनी व्हील बन गया है क्या? हमारा परमेश्वर सिर्फ एक स्टेपनी पहिया बन गया है कि जब पंचर हो जिंदगी में तो पहिया निकाला, लगा लिया और चला ली गाड़ी? क्या परमेश्वर यही है कि जब तकलीफ हो, जब इम्तिहान आ जाए सर पे, अभी बच्चों के इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, फाइनल एग्जाम, अरे खुदा मेरी मदद कर दे, पूरा साल तो पढ़ाई नहीं करी, खुदा की याद आ गई फिर, अरे बिल पे करना, रेंट देना, पैसे नहीं है मेरे पास, खुदा मेरी मदद करो? क्या परमेश्वर सिर्फ एक स्टेपनी टायर बन गए आपकी जिंदगी में? कोई इबादत नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, कोई स्तुति नहीं, कोई उसकी तरफ देखना नहीं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जब हम ऐसी दुर्दशा में थे, खुदा का कलाम बताता है हम भेड़ों के नहीं भटक गए थे, और खुदावंद का कलाम यह भी बताता है हम सत्यानाशी गड्ढे में फंसे हुए थे। वी वर इन दैट हॉरिबल पिट ऑफ सिन। गुनाह के सत्यानाशी गड्ढे में हम फंसे हुए थे हम लोग। कोई आस, कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं थी हमारे निकलने की। जिसको पुकारो वो हमारे साथ गड्ढे में बैठा है। किसको पुकारोगे आप? सारे गड्ढे में हैं पाप के, सब गुनहगार हैं खुदा के कलाम से। ऑल हैव सिन्ड, ऑल हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, देयर इज नन राइचियस, नो नॉट वन। कौन कह रहा है? परमेश्वर, जो सब कुछ जानता है, सर्व ज्ञानी परमेश्वर। वो उसने, ही हैज कंक्लूडेड एवरीवन अंडर सिन, यू, मी, एवरीबॉडी। अगर कोई बोले मैंने कभी गुनाह नहीं किया, खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, वो परमेश्वर को झूठा ठहराता, और खुदा कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। ही इज ऑल ट्रुथ, वो सत्य है, वो पाक है, पवित्र है, अति 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 पवित्र है। इज द थ्राइस होली गॉड, ही इज नॉट मैन हु विल लाई, ही सेज ऑल हैव सिन्ड। मान लो इस बात को, मान लीजिए। आप कहेंगे ठीक है एल्फ्रेड जी, मान लिया मैंने, तो आप फंसे हुए, आप तो फंसे हुए, और वो चक्कर चल रहा है और आपको दबा रहा है। ओ मेरे दोस्तों, आज अपनी आत्मा की और ज़मीर की दर्द को सुन लीजिए। लिसन टू द पेन ऑफ योर कॉन्शियंस टुडे एंड क्राई आउट टू हिम। उसकी ओर पुकारो। जितनों ने उसकी ओर पुकारा उसको बचाया उसने। ऑल दोज हु कॉल्ड अपॉन हिम, ऑल दोज हु क्राइड टुवर्ड्स हिम, ही सेव्ड। जितनों ने उसकी ओर पुकारा उसने बचाया। आज पुकारे, आज पुकारे, आज पुकारिए। आप उसमें से निकल नहीं सकते। आपके पास कोई ताकत, यू कैन नॉट कम आउट ऑफ द ग्रिप ऑफ सिन एंड सैटन। कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं बचा सकता आपको। अगर पापों में मर जाएंगे तो नरक में जाएंगे। दोस्तों, ये खुदा के कलाम में लिखा है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है दोस्तों, मृत्यु है, मृत्यु है। पर ये कोई बुरी खबर की सभा नहीं है। दिस इज नॉट टू कॉल यू टू अ बैड न्यूज। हम तो एक खुशखबरी देने आए हैं आपको। अरे कालू आया बचाने, और मेरे पिताजी का पैर बच गया और जिंदगी भर चलते रहे खुदा के फजल से। और कभी भूले नहीं कि एक शख्स आया जिसका मैंने इतना मजाक उड़ाया, उसने मुझे बचाया। प्रभु यीशु मसीह आए इस दुनिया में। लोगों ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया। उनको कहते थे यू आर द सॉन्ग ऑफ द ड्रंकर्ड्स। तू शराबियों का गीत है भाई, मतवालों का गीत है तू शैतान है। खुदावन को कहते थे यू आर द चीफ ऑफ द डेविल।
खुदावन को क्या क्या नहीं बोला लोगों ने। और आपको पता है हम जैसे पापियों के खातिर, हमारे गुनाहों के खातिर वो प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, हमारा खुदावंद जो देहधारी हुआ, मनुष्य बन के आया, हमारे बीच में डेरा किया 2023 साल पहले, वो खुदावंद हमारे बदले में सलीब की ओर चला गया। हमारी सलीब उठाई उसने, हमारा दंड, पापों का हमारा दंड, हमारी मृत्यु उसने सही। लोगों ने थूका उन पे, थप्पड़ मारे उनके ऊपर, थप्पड़ मारे उन पे, बहुत थूका गया। सर पे कांटों का ताज डाल दिया, मोटे मोटे कांटे धस दिया उनके माथे पे, सर पे। खून की धाराएं निकल रही है, पीठ को छल्ली कर दिया। ऐसे ऐसे कोड़े थे जो मांस को खींच लेते थे। 39 कोड़े मारे, पीठ खुल गई उनकी पूरी, हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी, मजाक उड़ाया उन पर। दूसरों को, अरे अपने आप को बचा और हमें बचा। कौन है तू? बचा अपने आप को, यहूदियों का राजा है, बचा। ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियां दी खुदा हमारे खुदावंद को। फिर भी कहते हैं वो, हे पिता उनको क्षमा कर दो कि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा प्यार दोस्तों? कहाँ मिलेगा ऐसा प्यार? कहीं देखा ऐसा प्यार आपने? मेरे पिताजी रोए, कालू ने बचा लिया उनको। आप जब सलीब की उस तस्वीर को देखते हैं, उस मंजर को देखते हैं, आप रोते नहीं हो? क्यों नहीं रोते आप? क्यों नहीं रोते आप? अरे वो आपके बदले में मारे जा रहे हैं, आपके बदले में मारे गए। वो सजा हमें मिलनी थी, वो मौत हमें मिलनी थी, वो नरक हमें मिलना था। हम गुनहगार, हम पापी, हमने सब खुदा के नियम को तोड़ा है। वो तो परमेश्वर, पाक पवित्र परमेश्वर है। खुदा आपने क्यों करा ऐसा? एक ही वजह देता है परमेश्वर के कलाम में, there's only one reason why he did that, because he loved us। मुझ जैसे गुनहगार से और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करी उसने, इतनी मोहब्बत करी, इतनी मोहब्बत करी, सलीब पे चढ़ गया, अपना बेशकीमत लहू बहाया, वो मारा गया, गाड़ा गया, उसको दफन कर दिया गया, पर तीसरे दिन वो जिंदा हुआ और 40 दिन रहने के बाद जिंदा ही स्वर्ग में गया। और बाइबल इसी वायदे से खत्म होती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं शीघ्र लौट के आने वाला हूं, मैं आ रहा हूं वापस। दोस्तों, वो प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। और मैं एक बड़ी खूबसूरत आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। आप बहुत जानी पहचानी आयत है, यशाया का चैप्टर 53, इज़ाया 53, और मैं चंद वचन पढ़ना चाहता हूं। हिंदी में पढ़ूंगा मैं, मेहरबानी से आप इसको देखें। निश्चय, वर्स 4, चौथा पद, चैप्टर 53, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अल्फ्रेड के अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। और इस चैप्टर के आखिर में लिखा है, 12वें पद के आखिर में लिखा है, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। कमाल है ये, मेरे समझ के बाहर है दोस्तों। कोई मुझ जैसे पापी से भी प्यार कर सकता है? कौन करेगा प्यार? कोई नहीं करेगा हमसे प्यार। पापी से कौन प्यार करेगा? किसी धर्मी के लिए तो कोई जान की बाजी लगा दे। For a righteous man peradventure someone may die, but who will die for sinners?
पर गुनहगारों के लिए कौन देगा अपनी जान की बाजी? कौन लगाएगा? कौन जान देगा? कोई नहीं दोस्तों, कोई नहीं। जब हम गुनहगार ही थे, हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मारा गया। परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस तरह जाहिर किया, दर्शाया, डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए मारे गए। दोस्तों, उस सलीब की ओर देखो, वो आया हमें बचाने के लिए। हम जो फंसे हुए थे, वो आया, बड़ी खुशी से आया। उसको कुछ नहीं चाहिए। कालू ने कुछ नहीं लिया कालू ने। उसने बचा लिया, गोदी में उठा लिया उसने और घर लेके गया। दोस्तों, अगर आज उसकी ओर पुकारोगे, उसने सब कुछ कर दिया आपके लिए, सब कुछ कर दिया आपके लिए। खुदा का गजब उठा लिया, आपका नरक सहा उसने, अपनी जान दे दी, लहू बहाया आपके लिए। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। सबने गुनाहगार को जब नजरों से गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान मुझे गले लगा लिया। दोस्तों, हमने उससे कभी पहले प्यार नहीं किया। ही लव्ड अस फर्स्ट। उसने हमसे प्रेम किया पहले, और वो आया और उसने अपनी जान हम गुनहगारों के लिए दे दी। दोस्तों, उसकी ओर पुकारो और ये बोलो, अगर परमेश्वर ने आज आपसे बात करी है और यू आर कन्विक्टेड ऑफ योर सिंस, आप ये प्रार्थना मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। प्रभु जी, मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया करो खुदावंद, दया करो, दया करो। मैं आपकी ओर पुकार रहा हूं, मुझे बचा लो प्रभु। पापों से और गुनाह से, नरक से बचा लो प्रभु। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पापों के लिए सलीब पर अपनी जान दी। आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और जीवत स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु, आप मेरे जीवत उद्धार करता है। प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु जी, मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ, मुझे बचा लो। हे खुदावंद, मुझे बचा लो। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, निजी अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूं। यह विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, वो प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके दिल में आ गया, आपके जीवन में आ गया है। आपके पाप क्षमा हो गए हैं और अनंत जीवन उसने दे दिया है। और जिसने अभी तक नहीं पुकारा, दोस्तों, कब तक फंसे रहेंगे आप? पुकारो उसकी ओर, वो आएगा, उठा लेगा और एक दिन अपने घर भी ले जाएगा और हम सदैव उसके साथ हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के घर में रहेंगे। क्या आपके पास ये उम्मीद है? अगर नहीं, पुकारो उसकी ओर, पुकारो, वो बचाए।